नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अनार की खेती से जुड़ी एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही गंभीर समस्या के बारे में, और वो है फूलों का झड़ना। अगर इस परेशानी से आप भी जूझ रहे हैं तो चलिए आज मिलकर इसे समझते हैं और जानते हैं कि अपनी मेहनत को मीठे फलों में कैसे बदला जाए। बड़ा दुख होता है ना, जब इतनी मेहनत से लगाए गए अनार के फूल फल बनने से पहले ही जमीन पर बिखर जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ फूल नहीं है, ये तो हमारी उम्मीदें हैं, हमारी होने वाली आमदनी है जो जमीन पर गिर रही है। पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी समस्या की जड़ तक जाएंगे और इसका एक पक्का समाधान ढूंढेंगे। देखिए, किसी भी समस्या को सुलझाने का जो पहला कदम होता है वो है उसे ठीक से समझना। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये अनार के फूल झड़ते ही क्यों हैं। आइए उन मुख्य वजहों की पहचान करते हैं जो इस सारी परेशानी के पीछे छिपी हैं। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे मुख्य अपराधी। सबसे पहला, पानी का तनाव, यानी पानी का कम या बहुत ज्यादा हो जाना। दूसरा, पोषक तत्वों की कमी। तीसरा, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का हमला। चौथा, मौसम का अचानक बदलना। और पांचवां, गलत तरीके से की गई छटाई। ये 5 बड़े कारण हैं। चलिए अब एक एक करके इन सब पर बात करते हैं और इनका हल भी निकालते हैं। तो चलिए अपने पहले समाधान की तरफ बढ़ते हैं, और इसका सीधा ताल्लुक है पानी से। आप जानते ही हैं, जैसे हमें सही मात्रा में पानी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही पौधों को भी होती है। और ये जरूरत अब और बढ़ जाती है जब उन पर फूल आ रहे होते हैं। पानी का सही मैनेजमेंट ही स्वस्थ फूलों की पहली गारंटी है। तो ये जल तनाव या वाटर स्ट्रेस आखिर है क्या? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब पौधे को या तो सूखा झेलना पड़े, मतलब जरूरत से कम पानी मिले, या फिर उसकी जड़ों में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाए। ये दोनों ही हालतें फूलों के लिए बहुत खतरनाक है। पौधा घबरा कर खुद को बचाने के लिए अपने फूल गिराना शुरू कर देता है। तो फिर इसका हल क्या है? बहुत आसान है, ये 3 कदम अपनाने हैं। पहला, पानी देने से पहले हमेशा मिट्टी की नमी को हाथ से जांच लें। अंदाजे से पानी मत दीजिए। दूसरा, ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करें, ये सबसे बेस्ट है। इससे पानी बूंद बूंद करके सीधा जड़ों तक पहुंचता है और जरा भी बर्बाद नहीं होता। और तीसरा, इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पानी जमा ना हो। सही निकासी का बंदोबस्त जरूरी है। याद रखिए, बैलेंस ही सब कुछ है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी समाधान पर, और वो है पौधे का खाना पीना, यानी न्यूट्रिशन। फूल पैदा करना पौधे के लिए एक बहुत ज्यादा एनर्जी वाला काम है। अब इसके लिए उसे सही और बैलेंस्ड खाना तो चाहिए ही। अगर पोषक तत्वों की कमी हुई तो पौधा बेचारा फूलों का बोझ नहीं उठा पाएगा और उन्हें गिरा देगा। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी जानकारी है। फूल आने से ठीक पहले पौधे को एक बैलेंस्ड एनपीके और साथ में बोरॉन चाहिए होता है। ये जो बोरॉन है ना, ये तो फूलों को पौधे से चिपका कर रखने में जादू की तरह काम करता है। फिर जब फूल खिलने लगे तब फास्फोरस और पोटैश की मात्रा बढ़ानी होती है। और मान लीजिए इसके बाद भी फूल झड़ रहे हैं, तो तुरंत मदद के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे बहुत असरदार होता है। हमारा तीसरा समाधान है पौधे को उसके दुश्मनों से बचाना। अब सोचिए, अगर पौधा खुद ही बीमार है या उस पर कीड़ों ने हमला कर दिया है, तो वो अपनी सारी ताकत तो लड़ने में ही लगा देगा, फूलों को कैसे संभालेगा? इसलिए पौधे की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये थ्रिप्स और ईफिड्स जैसे जो छोटे छोटे कीट होते हैं, ये फूलों का रस चूसकर उन्हें एकदम कमजोर बना देते हैं। और बैक्टीरियल ब्लाइट जैसी बीमारियां तो सीधे सीधे फूलों पर ही हमला कर देती हैं। इसीलिए अपने बगीचे में नियमित रूप से घूमना और पौधों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर समस्या को शुरुआत में ही पकड़ लिया तो आधी जंग वहीं जीत ली। और एक बात हमेशा याद रखिए, बचाव इलाज से 1000 गुना बेहतर है। खतरनाक केमिकल डालने की बजाय नीम तेल या दूसरे जैविक कीटनाशकों का समय समय पर छिड़काव करते रहें। इससे न सिर्फ पौधे स्वस्थ रहेंगे, बल्कि हमारी मिट्टी और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। पानी, पोषण और सुरक्षा, इन 3 बड़ी बातों के अलावा कुछ और भी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना हमें बम्पर पैदावार तक ले जा सकता है। हम इसे अपनी फसल की फाइन ट्यूनिंग भी कह सकते हैं। छटाई यानी प्रूनिंग एक ऐसा ही काम है। इस स्लाइड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जब हम सही तरीके से छटाई करते हैं तो हवा और धूप पौधे की हर डाली तक पहुंचती है। लेकिन अगर गलत समय पर या जरूरत से ज्यादा कटाई छटाई कर दी तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और फूल गिराने लगता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, फूल आने से ठीक पहले भारी छटाई कभी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए
अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसे कुछ आसान से मंत्रों में दोहरा लेते हैं ताकि वो हमें हमेशा याद रहें। ये वो मुख्य बातें हैं जो अनार की बम्पर पैदावार को पक्का करने में हमारी मदद करेंगी। ये रहा आपका 5 पॉइंट एक्शन प्लान। पहला, सही समय पर सही मात्रा में पानी। दूसरा, फूल आने पर बोरॉन का स्प्रे जरूर करें। तीसरा, कीड़ों के लिए नियमित जांच। चौथा, हल्की और सही छटाई। और पांचवां, पौधे को एक तनाव मुक्त माहौल देना। इन 5 बातों का अगर लगातार ध्यान रखा जाए तो फूलों का झड़ना काफी हद तक कम हो जाएगा, ये तय है। हमेशा याद रखिए, सही जानकारी और पौधे की प्यार से की गई देखभाल, यही एक कामयाब फसल की असली कुंजी है। उम्मीद है इन तरीकों को अपनाकर आपकी अगली अनार की फसल पहले से कई ज्यादा बेहतर और फायदेमंद होगी। शुभकामनाएं।